नमस्कार दोस्तों। आज सूर्य भगवान के एक नए नाम की कहानी बताने जा रहे हैं। सूर्य भगवान को वृद्धादित्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कथा को मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। कहते हैं, प्राचीन काल में काशीपुर में हारित मुनि नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान सूर्य की नित्य आराधना और पूजा ही उनके जीवन का मुख्य साधन था। एक बार तपस्वी हारित ने युवावस्था की आकांक्षा रखते हुए श्री मंदिर के दक्षिण भाग में शुभ लक्षणों से युक्त सूर्य देव की शुभदायिनी मूर्ति बनाकर दृढ़ भक्ति और श्रद्धा के साथ आराधना की। बहुत ही श्रद्धापूर्वक वे उनकी पूजा करने लगे। ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट हुए। उन्होंने हारित मुनि से कहा, हे मुनि, तुम्हारी तपस्या से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर मुनि ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पुनः युवा अवस्था प्रदान करें। युवा अवस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूँगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रिय अर्थात जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका हो, जितेंद्रिय पुरुष तपस्या करने के लिए ही चिरस्थायी आयु चाहते। चिरस्थायी आयु अर्थ का मतलब होता है कि जिसकी आयु हमेशा के लिए स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तो और मोक्ष के लिए ही उत्तम ज्ञान चाहते हैं, अतः उस श्रेष्ठ ज्ञान और उस श्रेष्ठ तप की सिद्धि के लिए ही मैं आपसे युवावस्था की याचना करता हूँ। भगवान सूर्य ने एवमस्तु कहकर वृद्ध हारित का बुढ़ापा दूर करके पुण्य की साधनभूता युवावस्था प्रदान की। इस प्रकार वृद्ध हारित ने भगवान सूर्य के युवावस्था प्राप्त कर बहुत दिनों तक उग्र तपस्या की। तपस्या के दिव्य तेज से उनका रोम रोम प्रज्वलित हो उठा तथा अंत में उन्होंने भगवान सूर्य के दिव्य लोक का अक्षय सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध से पूजित होने के कारण भगवान सूर्य काशी में वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। तपस्वी हारित द्वारा स्थापित वृद्धादित्य की उपासना करके बहुत ने सिद्धि प्राप्त की है। वे बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोगों का नाश करने वाले हैं। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। काशी में विलाक्षी मंदिर के दक्षिण में वृद्धादित्य स्थान है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी भी वहां जाएं और उनका दर्शन करें, ताकि आप लोगों को भी निरोगी काया पा सकें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक और कथा बताने जा रही हूँ, केशवादित्य का महात्म्य। एक दिन की बात है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते हुए देखा। वे कौतूहलवश दूसरे रूप में आकाश से उतर कर आए और भगवान केशव के समीप आ बैठे। भगवान विष्णु ने शिव पूजा समाप्त की, तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उनको आदरपूर्वक प्रणाम करके अपने निकट बैठने के लिए आग्रह किया। अवसर पाकर सूर्यदेव ने पूछा, हे जगतपते, आप तो संपूर्ण विश्व को पालन करता है और समस्त जगत के अंतरात्मा है। यह समस्त जगत, यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता है तथा आप में ही लय को प्राप्त होता है, और आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्यमय कार्य को देखकर अपने कौतूहल को शांत करने के लिए मैं आपके सामने, आपके निकट आया हूँ। भगवान केशव ने कहा, हे भास्कर, सब कारणों के भी कारण उमापति महादेव ही यहाँ सर्व पूज्य हैं। जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता हैं। जो त्रिलोक के सिवा अन्य किसी की पूजा करता है, वह आँख वाला होने पर भी अंधा है। यहाँ भगवान शिव के श्री विग्रह की पूजा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त कर लेता है।
काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में सैकड़ों जन्मों के संचित पाप समूह से मुक्त हो जाता है। अर्थात शिवलिंग की आराधना करने से और शिवलिंग की आराधना से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा पुण्य नहीं है तथा शिवाभिषेक के जल के सेवन से सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। हे सूर्य, तुम भी महान तेज को बढ़ाने वाले महेश्वर श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान सूर्य का यह वचन सुनकर सूर्यदेव स्फटिक का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे। तब से सूर्यदेव भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित है, इसलिए वे केशवादित्य के नाम से विख्यात हुए। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञान में अंधकार को दूर करते हैं और उनसे पूजित होकर उनको मनोवांछित सिद्धि देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उससे उत्तम ज्ञान को पा लेते हैं, जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात आप भी इनकी आराधना करें, इनके अनन्य नाम की आराधना करें, जिससे आप सभी को भी मोक्ष प्राप्त हो। नमस्कार।